औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ा कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर तो आप स्टैट पढ़ते हैं किसी भी लेवल पर, किसी भी ग्रेड में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो बच्चे स्टैट पढ़ते हैं ये वीडियो उन तक पहुँच जाए और उनका फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेप्स थे वो बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। लास्ट स्टेप जो हमारा था डिज़ाइन ऑफ क्लास, सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू, दो किस्म की क्लासेस होती हैं, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना था। इसलिए लास्ट वीडियो में हमने इसको सरसी सा डिस्कस किया था। यहाँ हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जी। तो दो किस्म की क्लासेस हमारे पास हैं जी, सिंगल वैल्यू क्लास और मल्टीपल वैल्यू क्लास। और मल्टीपल वैल्यू क्लास। अब सिंगल वैल्यू क्लास हम कब बनाते हैं और मल्टीपल वैल्यू क्लास कब बनाते हैं ये हमें बताना चाहिए। अब मल्टीपल वैल्यू क्लास में भी दो किस्म की क्लासेस हैं हमारे पास। एक है इंक्लूसिव स्टाइल और दूसरा है एक्सक्लूसिव स्टाइल। अब आप कह रहे होंगे ये क्या बुला है जी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, एग्जांपल्स मैं इनकी आपको दे चुका हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि हम सिंगल वैल्यू क्लास तब बनाएंगे जब आपका डेटा डिस्क्रीट होगा और आपके डेटा की रेंज जो है वो लेस देन 15 होगी। ये याद रखें जी, सिंगल वैल्यू क्लास तब बनेगी जब आपका डेटा डिस्क्रीट होगा और रेंज लेस देन 15 होगी। और हमारी एग्जांपल में ये देखें जी, सिंगल वैल्यू क्लास 11, 12, 13, 14, 15। ओके जी। अब मल्टीपल वैल्यू क्लास मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव स्टाइल और एक्सक्लूसिव स्टाइल। ये देखें जी, दो किस्म की क्लासेस हैं। ये 0, 25, 26, 50, 51, 75, 70, ये मैं इधर लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यही क्लासेस जो हैं वो मैंने यहाँ नीट करके लिखनी है, जो हम पहले एग्जांपल्स में स्टडी कर चुके हैं। तो आप इन दोनों क्लासेस को ज़रा गौर से देखें, इनमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखें, ये क्लास 0 से शुरू हो रही है और 10 पे ख़त्म हो रही है। 10 पे ख़त्म हो रही है तो अगली क्लास 10 से शुरू हो रही है, और 20 पे ख़त्म हो रही है। 20 पे ख़त्म हो रही है तो अगली क्लास 20 से, यानी इसकी एक क्लास जिस नंबर पे ख़त्म होती है अगली क्लास उसी नंबर से शुरू होती है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव स्टाइल। और जब एक क्लास एक नंबर पे ख़त्म हो और अगली क्लास उससे अगले नंबर से शुरू हो तो इसको कहते हैं इनक्लूसिव स्टाइल। एक्सक्लूसिव स्टाइल और इनक्लूसिव स्टाइल का पता चल गया आपको। अब एक्सक्लूसिव स्टाइल को एक्सक्लूसिव स्टाइल इसलिए कहते हैं कि एक्सक्लूसिव निकला है एक्सक्लूड से और इनक्लूसिव निकला है इंक्लूड से। एक्सक्लूड का मतलब शामिल ना होना और इंक्लूड का मतलब शामिल होना। अब इससे क्या मुराद है जी, शामिल ना होना और शामिल होना? इससे मुराद ये है हर क्लास की एक लोअर वैल्यू है और एक अपर वैल्यू है। हर क्लास की एक लोअर वैल्यू है और एक अपर वैल्यू है। इसकी भी ये लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू जी। ये तमाम वैल्यूज अपर हैं और ये तमाम वैल्यूज लोअर हैं जी। इसी तरह इसकी ये तमाम वैल्यूज लोअर हैं और इसकी ये तमाम वैल्यूज अपर हैं। ये हर क्लास की अपर वैल्यू, ये हर क्लास की लोअर वैल्यू, ये हर क्लास की अपर वैल्यू, ये हर क्लास की लोअर वैल्यू। तो शामिल ना होना से मुराद ये है कि हर क्लास की अपर वैल्यू इस क्लास में शामिल नहीं है बल्कि अगली में शामिल होगी। यानी 10 अगर आएगा तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें शामिल होगा। 20 अगर आएगा तो इसमें शामिल नहीं होगा, अगली क्लास में शामिल होगा। 30 अगर आएगा तो वो अगली क्लास में शामिल होगा, इस क्लास में शामिल नहीं होगा। यानी अपर
लिमिट जो है, अपर वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड होती है एक्सक्लूसिव स्टाइल में। यानी आप देखें अगर 40 आता है तो हम उसको इस क्लास में लिखेंगे या इस क्लास में लिखेंगे? दोनों में लिखा ना, तो फिर इसका मतलब हम 40 को इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 40 एक्सक्लूड है, शामिल नहीं है। 40 किस में शामिल है? इसमें शामिल है। और इंक्लूसिव स्टाइल में ये अपर वैल्यूज इसी क्लास में शामिल होती हैं। 25 इसी में शामिल है, 50 इसी में शामिल है, 75 इसी में शामिल है और 100 इसी में शामिल है। ये आ गई आपकी इंक्लूसिव स्टाइल और ये आ गई आपकी एक्सक्लूसिव स्टाइल। अब ये जो आपकी इंक्लूसिव स्टाइल क्लास है ये डिस्क्रीट डाटा में यूज होती है जब उसकी रेंज ग्रेटर देन 15 हो, और एक्सक्लूसिव स्टाइल की जो क्लास है वो तब हम बनाते हैं जब आपका डाटा कंटिन्यूस हो जी। जब आपका डेटा कंटिन्यूस हो तो तब हम एक्सक्लूसिव स्टाइल की मल्टीपल वैल्यू क्लास बनाते हैं, और जब आपका डेटा डिस्क्रीट हो और रेंज ग्रेटर देन 15 हो तो फिर हम इंक्लूसिव स्टाइल की मल्टीपल वैल्यू क्लास बनाते हैं जी। अब इनको हम क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। और इनको हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं। इनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं और इनको क्लास लिमिट्स कहते हैं। और जब क्लास बाउंड्रीज होती हैं तो इनकी ये लोअर लिमिट्स कहलाती हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज, और अपर लिमिट्स कहलाती हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज। और इसी तरह जब क्लास लिमिट्स होती हैं तो इनकी लोअर वैल्यूज जो हैं वो लोअर क्लास लिमिट्स कहलाती हैं और अपर वैल्यूज जो हैं वो अपर क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। तो क्लास लिमिट्स की लोअर वैल्यू लोअर क्लास लिमिट और अपर वैल्यू अपर क्लास लिमिट, और क्लास बाउंड्रीज की लोअर वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्रीज और अपर वैल्यूज अपर क्लास बाउंड्रीज। और एक्सक्लूसिव स्टाइल को हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं और इंक्लूसिव स्टाइल को हम क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर देता हूँ। सिंगल वैल्यू क्लास हम तब बनाते हैं जब आपका डाटा डिस्क्रीट हो और रेंज 15 से कम हो। मल्टीपल वैल्यू क्लास आपकी दो तरह की होती है, इंक्लूसिव स्टाइल और एक्सक्लूसिव स्टाइल। इंक्लूसिव स्टाइल तब बनाते हैं जब डेटा डिस्क्रीट हो और रेंज ग्रेटर देन 15 हो, और एक्सक्लूसिव स्टाइल तब बनाते हैं जब आपका डेटा कंटिन्यूस हो। एक्सक्लूसिव स्टाइल में अपर लिमिट आपकी उस क्लास में शामिल नहीं होती, यानी 10 इसमें शामिल नहीं, 20 इसमें शामिल नहीं, 30 इसमें शामिल नहीं, अगले में शामिल है, 40 इसमें शामिल नहीं, अगले में शामिल है, 50 इसमें शामिल नहीं, अगली क्लास में शामिल है। और इंक्लूसिव स्टाइल में आपकी अपर वैल्यू उसी क्लास में शामिल होती है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो तमाम स्टेप्स हैं वो डिटेल से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनकी वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका ख़ात्मा भी ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।